हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 पॉलिनॉमियल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको करते कैसे हैं ध्यान से देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बोल रहा है कि ये एक पॉलिनॉमियल आपको गिवन है, इसके अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं, यानी इसके ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल को लिखेंगे। अपना जो भी पॉलिनॉमियल है हमें उसको पहले लिखना होगा क्योंकि यही गिवन है आपको। उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड आउट करो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। जैसे कि रफ में आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको देता 1/2 प्लस 1/3, तो आप लोग क्या करते हो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ लिखते हो 2 इंटू 3 जो कि होगा 6। फिर 2 की टेल में 2 कब आता है 1 पे, तो 3 इंटू 1 आप लोग लिखते हो 3। सिमिलरली 3 की टेल में 3 कब आता है 1 पे, तो 2 इंटू 1 2 लिखते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली जब भी ऐसा हम क्वेश्चन देखते थे हम क्या कर देते हैं कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से आपस में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। ठीक है, वही हमने किया है, 3 को 1 से किया प्लस 2 को 1 से किया, नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा है। ऐसे समझो अल्फ़ा की जगह 2 है और बीटा की जगह 3 है। ठीक है, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को नीचे आपस में मल्टीप्लाई, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई और अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो आपको तो पता ही है बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ और अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस पार्ट की जगह मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बेसिकली अब हमें ये अगर ध्यान से देखें, इसे हम बोलेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने की ज़रूरत है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दिया आप उसकी वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। तो हमें बेसिकली इस पॉलिनॉमियल का सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है पहले। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, और जो b की वैल्यू होती है वो होती है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 7 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे b की जगह पे 7 और माइनस तो आएगा ही आएगा। a क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो एक्स a हो गया अपना 1। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a के बराबर। यहाँ पे c कितना है, कांस्टेंट टर्म में है 12 और a की वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो ये हो गया 12/1। ठीक है, 12/1 यानी कि 12 और -7/1 यानी कि -7। अब क्वेश्चन में हमें पता है हमने 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया था अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -7, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 12 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, उसके बाद -7 अपॉन 12 -24। ठीक है, अब 24 के नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। -7
12 और 1 का एलसीएम 12 और 12 इंटू 24, 24 इंटू आपको 12 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे -7 माइनस 288 अपॉन 12। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 288 प्लस 7 हो जाएगा 295 अपॉन में 12।